साइबर सिक्योरिटी क्या है? अर्थात साइबर सुरक्षा और हमें इसकी क्यों ज़रूरत है? हमें इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि डेली बेसिस पर हम मोबाइल, इंटरनेट और टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। इनके बिना हमारे जीवन की कल्पना अब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है और पैरेलली हम ये बात देख रहे हैं कि साइबर क्राइम रैपिडली इंक्रीज़ हो रहा है। इतनी ज़्यादा अवेयरनेस फैलाने के बावजूद भी कोई ना कोई साइबर क्राइम का विक्टिम बन रहा है। तो कमी कहाँ पर है? कमी है नॉलेज में और इसका सॉल्यूशन क्या है कि हम ऐसे इन्फॉर्मेटिव और अवेयरनेस की वीडियोस को देखें। इस वीडियो में जो टिप्स मैं आपको बताऊँगा, छोटी-छोटी टिप्स हैं, अगर आपने वो अपने डेली बेसिस में लाइफ पर इम्प्लीमेंट करी और अपने फ्रेंड्स, फैमिली में बताई, तो यकीन मानिए आप 100% साइबर क्राइम से सुरक्षित रह सकते हैं। तो समझते हैं कि क्या हैं ये छोटी टिप्स। सबसे पहले हमारी कोई ना कोई आईडी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर है, तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें ये करना है कि किसी भी अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट फेसबुक पर एक्सेप्ट नहीं करें और इंस्टाग्राम पर किसी अनजान व्यक्ति को फॉलो नहीं करें, क्योंकि ये फेक अकाउंट हो सकते हैं। फेसबुक पर अपनी फ्रेंड लिस्ट को आज ही चेक करें और ये देखें कि कौन-कौन से वो लोग हैं जिनको आप पर्सनली नहीं जानते, उनको आप अनफ्रेंड कर दें। और खास तौर से उन लोगों पे गौर करें जो रिसेंटली आपकी फ्रेंड लिस्ट में आए। यही काम आपको इंस्टाग्राम पर भी करना है कि जिन लोगों को आप पर्सनली नहीं जानते, उनको आप फॉलो मत करिए, क्योंकि कहीं न कहीं इन्हीं अनजान लोगों में से कोई साइबर क्रिमिनल छुपा बैठा है और आपकी प्रोफाइल की रिसर्च कर रहा है और यही लोग फर्जी आईडी बनाकर आपके साथ साइबर क्राइम करते हैं। इसके बाद आपको ये करना है कि जो भी आपके पासवर्ड्स हैं, मतलब फेसबुक का पासवर्ड है, इंस्टाग्राम का है, जीमेल का है या और कोई, सारे पासवर्ड्स को अलग-अलग रखिए। एक जैसा पासवर्ड हर जगह मत रखिए। दूसरी बात, अपने पासवर्ड को हर 3 महीने में चेंज करें। और तीसरी चीज़, आपका पासवर्ड, आपका नाम, वाइफ का नाम, बच्चों का नाम, शहर के नाम पे मत रखें। जैसे आगरा एट द रेट स्वीटी एट द रेट 123, ऐसा नहीं करें। एक सेंटेंस में कम से कम 15 कैरेक्टर्स का एक सेंटेंस होना चाहिए जो कि साइबर सिक्योरिटी की गाइडलाइंस के अनुकूल है। उसको साइबर क्रिमिनल्स को हैक करना और क्रैक करना बहुत मुश्किल है। 15 डिजिट्स का आप रखिए। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपनी जो आपकी फेसबुक की प्रोफाइल है, उसको आज ही लॉक करें। और अगर आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है ना, तो उसे आप प्राइवेट रखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते, मतलब आपको फेमस होना है, सोशल मीडिया पर फेमस होने की आपकी चाहत है, तो अपनी पर्सनल फोटो या फैमिली की फोटोग्राफ्स, पर्सनल इंफॉर्मेशन को शेयर करने से बचें। नहीं तो आप साइबर क्रिमिनल्स के जाल में फंस सकते हैं, क्योंकि साइबर क्रिमिनल्स चौबीसों घंटे प्रोफाइल्स को खंगालते रहते हैं। अपनी फेसबुक और इंस्टाग्राम प्राइवेसी को आज ही आपको चेक करना है और जहां-जहां पर भी वो पब्लिक है उसे प्राइवेट करिए या फ्रेंड्स ओनली करिए या फिर मी करिए। आपको लोगों को पब्लिक मतलब सबको सब कुछ दिखा देना। क्या आप अपने घर में बुलाकर सबको दिखा देते हैं सब कुछ? क्योंकि सोशल मीडिया आपकी प्रोफाइल है। यहां पर आपको पब्लिक में वही चीज दिखाएं जिसको आप दिखाना चाहते हैं। नहीं तो उसे रिस्ट्रिक्ट कर कर प्राइवेट करिए या सिर्फ फ्रेंड्स ओनली करिए या सिर्फ अपने तक ही रखिए। इस बात को बेहद ही ध्यान दें कि आपकी कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे कि ईमेल आईडी, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, ये सब आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में आता है और ये वहां पर नहीं होना चाहिए। है तो उसे लॉक करिए, प्राइवेसी को चेंज करिए। और आपको क्या करना है, अपनी व्हाट्सएप प्राइवेसी को आपको चेक करना है और एवरीवन से हटाकर सभी जगह पर आपको उसे माय कॉन्टैक्ट्स करना है। मतलब आपकी प्रोफाइल फोटो, आपका स्टेटस, आपको कोई भी ग्रुप में ऐड करेगा, ये सारी चीजें जो लोग आपके कॉन्टैक्ट्स में हैं, जिनको आप जानते हैं, वही लोग कर सकते हैं। या आप नोबडी कर दीजिए कि कोई आपको ये नहीं कर पाएगा। इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक व्हाट्सएप प्राइवेसी पर एक रील बनाई है 1 मिनट की, जाकर उसे चेक कर लीजिए। वो सारी की सारी सेटिंग्स को अप्लाई करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और व्हाट्सएप पर सुरक्षित हो जाइए। आपको अपना मोबाइल नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी और कोई भी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे बच्चों की फोटोग्राफ से, फैमिली मेंबर्स की फोटोग्राफ से, आप कहां खाना खाने गए, आप कहां घूमने गए, इससे बचिए। क्योंकि अगर आपकी प्रोफाइल लॉक नहीं है और पब्लिकली इंफॉर्मेशन है, तो कोई भी आपको इजीली ट्रैक कर सकता है और ट्रैक करके वो प्रोफाइल रिसर्च करके आपको साइबर क्राइम के जाल में फंसा सकता है। इसीलिए इस बात को ऐसे समझिए कि आपके घर में आपकी वाइफ है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कौन आपके घर में मिलने आता है, कब आपने कौन सा केक काटा, कौन सा खाना खाया, ये आप पब्लिक में नहीं बताते हैं। इसको आप समझिए कि सोशल मीडिया की दुनिया में एक बार आपने कोई चीज पोस्ट कर दी, तो वो हमेशा के लिए कंपनी के सर्वर पर अवेलेबल है। आप उसे डिलीट करेंगे लेकिन कंपनी के पास है और आपने उसे डिलीट नहीं किया तो वो वायरल होकर दुनिया में दिख रही है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सोचने की जरूरत है कि आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं होने दें। आपको एक और काम ये करना है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, जीमेल, जिस किसी साइट्स पर भी
ऐप्स पर आपने मोबाइल नंबर से लॉगिन किया है, उस मोबाइल नंबर के लॉगिन को या मोबाइल नंबर को वहां से रिमूव कर दें। सिर्फ और सिर्फ ईमेल आईडी से आप लॉगिन करिए, इससे आपका मोबाइल नंबर साइबर क्रिमिनल्स के पास नहीं पहुंच सकता। किसी भी अनजान व्यक्ति से अगर व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम, मैसेंजर पे वो आपसे चैट करता है और बातों ही बातों में आपको जाल में फंसा के आपसे फ़ोन नंबर पूछता है, तो सावधान हो जाइए, अपना फ़ोन नंबर उसको मत दीजिए। क्योंकि अनजान यही लोग साइबर क्राइम का जाल बुनते हैं और आपको उसमें फंसा लेंगे। अपना नंबर बिल्कुल भी शेयर नहीं करें। सभी लोग जानते हैं कि अपना ओटीपी शेयर नहीं करना है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अपना ओटीपी शेयर कर देते हैं। याद रखिए, किसी भी अनजान व्यक्ति से जो आपको फ़ोन पे बैंक का अधिकारी या किसी भी डिपार्टमेंट का ऑफिसर बन के बात कर रहा है और कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी शॉपिंग साइट से बोल रहा है, कोरियर का डिलीवरी बॉय है, खाने का ज़ोमैटो का डिलीवरी बॉय है, कोई भी है, ओटीपी नहीं देना है किसी को किसी भी हालत में। हम सभी लोग यूपीआई पेमेंट्स में आजकल डील करते हैं, मतलब स्कैन करके पे करते हैं और पैसे वापस भी लेते हैं। जो भी, अगर हम कोई मर्चेंट हैं, किसी से हमको पैसा वापस चाहिए, तो ध्यान रखिए, जब किसी को आपसे पैसा लेना है, तो पिन वो व्यक्ति डालेगा, आप नहीं डालेगा। बहुत सारे साइबर क्राइम के केसेस में क्या होता है कि वो ₹1 ट्रांसफर करते हैं और कहते हैं कि अब ये स्कैन कोड में आप अपना पिन नंबर डाल दीजिए, तो पैसे आपके पास आ जाएँगे। ऐसा नहीं होता है। पिन कभी भी मत डालिए अगर आपको पैसा रिसीव करना है। हाँ, आपको पैसा देना है किसी को तो पिन आपको डालनी पड़ेगी। इस तरीके का बहुत साइबर क्राइम हो रहा है यूपीआई फ्रॉड्स का, तो इसमें आप साव किसी भी अनजान क्यूआर कोड को आपको स्कैन नहीं करना है। बहुत सारी साइट्स ओएलएक्स पे आप कोई सामान बेचते हैं या कोई भी आप चीज़ परचेज़ करते हैं, कहीं से भी आपको फ़ोन आता है कि इस क्यूआर कोड को स्कैन कर दीजिए, आपको लॉटरी मिल जाएगी, आपको रिवार्ड पॉइंट मिलेंगे, आपको गिफ्ट पैक मिलेगा। तो फ्री के लालच में नहीं आएँ। लालच ही सबसे इंपॉर्टेंट कारण है फ्री का, कि वो आपको किसी ना किसी साइबर क्रिमिनल के जाल में फंसा देगा। किसी भी कस्टमर केयर का नंबर गूगल पे सर्च करने की गलती तो बिल्कुल नहीं करें। ये बहुत साइबर क्राइम इस तरीके से फैल रहा है कि साइबर क्रिमिनल्स क्या करते हैं कि शॉपिंग साइट्स होती हैं जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़न, मीशो या फिर ज़ोमैटो या फिर कोई और शॉपिंग साइट है, बैंकिंग के कस्टमर केयर नंबर्स हैं, वो गूगल सर्च में उस अपने नंबर को डाल देते हैं। और जब कभी भी आप गूगल पे कोई नंबर सर्च करेंगे उस कस्टमर केयर का, तो साइबर क्रिमिनल का नंबर आपको मिलेगा, उसको आप डायल करते हैं। आप तो समझते हैं कि आप कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात कर रहे हैं, जबकि होता वो साइबर क्रिमिनल है। बातों ही बातों में सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ले लेगा और आपके साथ साइबर क्राइम हो जाएगा। फिर आप कंपनी के पास जाएँगे, कंपनी कहेगी, "आपने तो हमें फ़ोन ही नहीं करा।" तो सावधान रहें, गूगल पर कोई भी कस्टमर केयर का नंबर सर्च नहीं करें। तो सर्च कहाँ से करें? कंपनी की वेबसाइट पे जाएँ, वेबसाइट्स में कॉन्टैक्ट्स कॉलम पे जाएँ, स्क्रॉल करके नीचे वहाँ पर जो फ़ोन नंबर्स लिखे हुए हैं, कंपनी की ऑथराइज्ड वेबसाइट से आपको नंबर लेना है। ध्यान रखिएगा इस बात को और भूलिएगा नहीं। इंटरनेट की दुनिया एक झूठ की दुनिया है। होता कुछ है और आदमी दिखाता कुछ है। इस बात को कभी नहीं भूलें कि आपके चारों तरफ साइबर क्रिमिनल्स एक्टिव हैं। हर आदमी को सोशल मीडिया पे आना है, ये बात साइबर क्रिमिनल्स को पता है। हर आदमी टेक्नोलॉजी और इंटरनेट और डिजिटल मनी का यूज़ कर रहा है। साइबर क्रिमिनल्स को ये बात पता है। इसीलिए वो भी एक्टिव हैं, तरह-तरीके के नए जाल्स, स्कीम, टेक्नोलॉजी के फ्रॉड्स करके वो आपको फँसा सकते हैं। बेहद सावधान हो जाएँ, सोशल मीडिया पर, अपने स्मार्टफ़ोन पर, ईमेल्स पर, लैपटॉप पर, फ़ोन कॉल्स पर, एसएमएस पर बहुत ही सोच समझ के उनका इस्तेमाल करें, किसी भी झांसे में नहीं फँसें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो क्लिक नहीं करें, रुक जाएँ। सोचें-समझें, आस-पास किसी को फ़ोन मिलाएँ, तभी आगे बढ़ें। किसी भी व्यक्ति पर अगर आप इंटरनेट पर या फ़ोन पर बात करते हैं और वो अनजान व्यक्ति है, आपने उसको देखा नहीं, आप उसे जानते नहीं, कंपनी का एग्ज़ीक्यूटिव है, कोई कुछ भी है, पैसे नहीं ट्रांसफ़र नहीं करने उसको, याद रखिए। फ़ोन को काट दीजिए अगर कोई भी आपसे पैसे माँग रहा है, फ़ोन मत ट्रांसफ़र करिए। भाई, आपको किसी को पैसा भेजना है, राइट? इंडिविजुअल व्यक्ति को क्यों देना है? नहीं देना, जानते होगे तभी देंगे। और कंपनी को देना है तो कंपनी के पोर्टल्स हैं, उन पर जाकर आप उसे बैंक ट्रांसफ़र करिए। मत करिए यूपीआई पेमेंट किसी भी कंपनी को। कंपनी का जो कोई भी है उससे कहिए मुझे अपनी डिटेल दीजिए और मैं खुद उसे चेक करूँगा। कंपनी की वेबसाइट पे जाके चेक करिए और कंपनी को ही पेमेंट करें। जैसे मोबाइल है तो जियो, एयरटेल, बैंक है तो कोई और। बैंक का पेमेंट करिए, यूपीआई से बचिए, स्कैन से बचिए, डायरेक्ट बैंक में ट्रांसफर करिए, जिससे कि आपको ये तो पता हो कि आपने किस अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करे, वो किसके नाम पर था, उसका क्या कोड था, बैंकिंग कोड जिस पे आपने ट्रांसफर करा। ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी, तो आप साइबर क्राइम से बच सकते हैं। एक बात आपको और समझनी है कि हमारे साथ ये साइबर क्राइम हो कैसे जाता है। हम तो बहुत समझदार हैं, बहुत अवेयर हैं। तो सबसे पहली चीज़ है हमारा लालच। ये हमको लालच के जाल में फँसाते हैं साइबर क्रिमिनल्स।
हमारा आलसी होना, क्योंकि हम मोबाइल की दुनिया में रहते हैं, तो समझते हैं अरे एक क्लिक पे सब काम हो जाता है, तो हमारा आलस्य। ये हमें डर दिखाते हैं, अरे आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा, आपकी केवाईसी नहीं होगी तो ये हो जाएगा, तो इस डर में नहीं आए। अनजान लोगों पे आप विश्वास कर लेते हैं फ़ोन पे, वो मीठी चिकनी-चुपड़ी बातें में आपको फँसा लेगा, तो विश्वास मत करिए। घर से बाहर नहीं निकलना, अरे बाहर जाम है, कौन जाएगा, इतना टाइम खर्च होगा। और हम ऑनलाइन की दुनिया को सही समझते हैं, वेरीफ़ाई हम किसी चीज़ को करना नहीं चाहते, और सीखने की कोशिश तो बहुत कम ही लोगों में है, क्योंकि सब लोग आजकल एंटरटेनमेंट के पीछे भाग रहे हैं। हमें साइबर क्राइम का शिकार बना देती हैं ये सारी चीज़ें। किसी भी हालत में साइबर क्रिमिनल्स की बातों के चाल-जाल में ना फँसें। ये आपको अपनी बातों में नई-नई स्कीम्स में फँसाने का पूरा प्रयास करते हैं, और ये बड़े ही ट्रेन्ड लोग होते हैं। याद रखिए, फ्री, ईज़ी मनी, घर बैठकर पैसा कमाइए, वर्क फ्रॉम होम, 1 क्लिक 5 क्लिक रोज़ करने हैं, 45,000 रुपए महीने मिलेंगे। ऑनलाइन लोन ले लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है। ऐसे किसी भी झांसे में नहीं आएँ, ये सब साइबर क्रिमिनल्स के हथकंडे हैं, ये खतरे की घंटी है। अगर कोई ऐसे लुभावने मैसेज व्हाट्सएप पर और कहीं से भी आपको एसएमएस के थ्रू भेज रहा है, कुछ फ्री नहीं है आज की दुनिया में। सब बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। एक और तरीके का साइबर क्राइम हमारे आसपास हो रहा है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि अपने बायोमेट्रिक को लॉक नहीं करते हैं, आधार बायोमेट्रिक। आज ही आधार बायोमेट्रिक को लॉक करिए, क्योंकि अगर आपका आधार बायोमेट्रिक लॉक नहीं है और किसी व्यक्ति को आपका आधार नंबर मिल जाए, दूसरा बैंक अकाउंट नंबर मिल जाए, वो तुरंत किसी भी ये जो सेंटर्स खुले होते हैं हमारे पास, इसके पास जाएगा जहाँ पे आधार बनवाने जाते हैं, और पैसे आ जाएँगे उसके खाते में, आपके खाते से कट के, और आपको ओटीपी मैसेज भी नहीं आएगा। आज ही लॉक करें अपने आधार बायोमेट्रिक को। और भी बहुत कुछ होता है, अगर आपका आधार बायोमेट्रिक लॉक नहीं है, तो लोगों के पास अगर आपका आधार नंबर है, दूसरा मैंने बताया बैंक अकाउंट है, तीसरा अगर पैन नंबर, तो इन दोनों से वो निकाल लेंगे। आपके नाम से फर्जी अकाउंट ओपन करेंगे, बैंक से लोन लेंगे, और बैंक की किस्तों को वो चुकाएँगे नहीं, फ़ोन आपके पास आएगा, आपने बैंक से लोन लिया, पैसा चुकाइए, सिविल रेटिंग आपकी खराब होगी। किसी भी डॉक्यूमेंट की अगर आप कहीं पर भी फ़ोटोकॉपी देते हैं, तो उसको क्रॉस करिए 2 लाइन से। उसके बीच में लिख दीजिए फॉर जो भी डिपार्टमेंट का नाम है, यूज़ ओनली, डेट डालिए, टाइम डालिए और साइन करिए। इससे ये होगा कि वो डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी किसी और जगह पर इस्तेमाल नहीं करी जा सकती, और आपके साथ किसी भी तरीके का फ्रॉड नहीं होगा। ध्यान रखें डॉक्यूमेंट को देते समय। कोई भी व्यक्ति, बैंक अधिकारी अगर आपसे आपका गवर्नमेंट आईडी प्रूफ व्हाट्सएप पर या ईमेल पे माँगता है, तो सावधान हो जाइए। एक बार तो आपने उसे दे दिया, अगर उसके पास से वो मिसयूज़ हुआ, तो कौन ज़िम्मेदार होगा? तो इसीलिए कोशिश करें कि फिज़िकली ही अपनी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ को किसी को दें, और उसको क्रॉस करके दें। ये जो बात बताई है लिख कर दें। डिजिटली अगर आपने किसी को अपना पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी, आधार की फ़ोटोकॉपी, बैंक अकाउंट की डिटेल, पासबुक की या नंबर दे दिया, और उसने आपके नाम से लोन अप्लाई कर दिया, तो लोन का चक्कर आपके सिर पे आ गया। समझने की बात ये है कि कैसे ये साइबर क्रिमिनल्स इतने इफ़ेक्टिवली काम कर रहे हैं और साइबर क्राइम्स के केसेस को अंजाम दे रहे हैं। ये लोग एक ट्रेन्ड एग्ज़ीक्यूटिव की तरीके से काम करते हैं, इनकी प्रॉपर ट्रेनिंग कराई जाती है, इनको सिखाया जाता है कि किस-किस तरीके से आप लोगों की साइकोलॉजी से खेलेंगे। इनके बात करने की शैली में लोग फँस जाते हैं। और वो जब मैं साइबर इन विक्टिम से बात करता हूँ, तो कहते हैं सर हम एक तरीके से मोहित हो गए थे। कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि हम क्या डिसीज़न लें। तो आप समझिए ये बेहद शातिर लोग हैं। लेकिन यकीन मानिए मेरी ये छोटी-छोटी जो टिप्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनको मानेंगे ना आप, तो आप साइबर क्राइम के जाल में नहीं फँस पाएँगे। किसी भी व्यक्ति के द्वारा फ़ोन पर आपको कोई भी एप्लीकेशन मोबाइल पर इंस्टॉल करने की अगर कोई व्यक्ति कह रहा है, जैसे एनीडेस्क या कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस के लिंक पे क्लिक करके उसे इंस्टॉल नहीं करें। जैसे ही आपने थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, साइबर क्रिमिनल दूर में बैठ के आपके मोबाइल की सारी एक्टिविटीज़ को देख रहा होगा, और आपके बैंक अकाउंट को वो खाली कर देगा। तो कुछ भी इंस्टॉल नहीं कराना अपने लैपटॉप पर या फिर अपने मोबाइल पर, सावधान रहें। हम कभी-कभी देखते हैं कि हमारे नंबर पर इंटरनेशनल कॉल आती है। +92 नंबर से, +1 से, और कहीं से भी जो नंबर प्लस से शुरू हो रहा है। किसी भी इंटरनेशनल कॉल को नहीं उठाएँ। ये एडवाइज़री ट्राई ने भी जारी करी है, और मोबाइल ऑपरेटर्स ने भी जारी करी है कि इंटरनेशनल नंबर को ना तो सिम पर उठाएँ, ना ही व्हाट्सएप पर उठाएँ। सीधी-सी बात है, अननोन आदमी को क्या ज़रूरत है आपको फ़ोन करने की? और आपका कौन-सा नुकसान हो जाएगा अगर आपने उसका फ़ोन नहीं उठाया? कुछ नहीं बिगड़ेगा आपका। मत उठाइए अननोन आदमी का फ़ोन। मैं उम्मीद करता हूँ कि अगर आपने ये वीडियो देखी, आपको पसंद आई, आप इसके बारे में अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, माता-पिता के साथ, दोस्तों के साथ बातचीत करें, इन टिप्स को अप्लाई करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे कि वो साइबर क्राइम से सुरक्षित रहें। मैं यकीन मानता हूँ कि इन टिप्स को अप्लाई करा आपने,
और जिस समय आपके साथ ये बात हो रही है, थोड़ी-सी भी सावधानी रखिए, उस अननोन कॉलर आदमी की बात के जाल में नहीं फँसी, तो आप 100% साइबर क्राइम से सेफ हैं। क्योंकि साइबर क्राइम होगा काहे से? मोबाइल से, अनजान आदमी से बात करने से। अनजान आदमी से बात मत करिए, किसी भी लिंक पर क्लिक मत करिए, तो पैसा उड़ने की कोई संभावना ही नहीं है। तो बस मेरी आपसे यही गुज़ारिश है कि साइबर सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।